अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में वर्बल का जो पोर्शन था वर्बल इंटेलिजेंस का, उसमें जो हमने सब डोमेन्स देखी थी कि कौन-कौन सी मेजर टॉपिक्स हमें कवर करनी है। तो उसमें से एनालॉगीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो पहला पार्ट हम इसको डिस्कस करें। इस वीडियो में हम तकरीबन मोर देन 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मोर देन 150 एमसीक्यूज़ जो है वो बन गए हैं। तो इस वीडियो में मतलब एनालॉगी का क्या मतलब होता है कि जो क्वेश्चंस दिया गया है उसमें वो एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से किस तरीके से रिलेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरी चीज़ का पूछा जाएगा। तो फिर उस पैटर्न को देख के हमें जो है वो करेक्ट जो आंसर होगा उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो एनालॉगीज के जो क्वेश्चन है, पहला है कैट, किटन, डॉग इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखें कि ये कह रहा है अगर कैट किटन है तो डॉग के आगे क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि कैट और किटन में आप पहले रिलेशन देखें। तो जो कैट का बच्चा होता है ना उसको हम किटन कहते हैं, सही है। तो डॉग का जो बच्चा है उसको क्या कहेंगे, कल्फ तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये काऊ का होता है। उसके बाद फॉल भी नहीं कहते, कॉल्ट भी नहीं कहते। तो इसका जो करेक्ट आसान है वो है पप या पपी भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस चीज़ से जो है वो एनालॉग कर रही है। तो एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं कि कैट्स बेबी को जो है वो किटन कहते हैं, तो डॉग्स के बेबी को जो है वो पप कहते हैं या पपी कहते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस इससे किस तरीके से आ सकते हैं वो भी मैं आपको दूंगा। तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे मतलब ये आपके प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपके लिए असाइनमेंट भी हो जाएगी। तो आपने लास्ट में जो है वो कमेंट में बताना है कि जितने भी क्वेश्चन है चाहे आपको नहीं आते तो फिर भी आप गूगल वगैरह या किसी और सोर्स से सर्च करके फिर भी वो लाजमी आंसर देना है ताकि आपका अच्छे से आइडिया हो जाए, सही है। तो लायन कब, हार्स इज इक्वल टू व्हाट। अभी इन दोनों का आपने आपस में रिलेशन देख के हार्स का बताना है। और हैन का चिक और डक का क्या। अभी हैन के बच्चे को चिक कहते हैं तो डक के बच्चे को क्या कहते हैं, सही है। उसके बाद जो सेकंड हमारा एमसीक्यूज है, डॉक्टर इज इक्वल टू हॉस्पिटल, टीचर इज इक्वल टू व्हाट, सही है। अभी डॉक्टर और हॉस्पिटल का आपस में रिलेशन देखें क्या है। तो डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है, तो टीचर कहाँ पे काम करेगा। अभी ये देखो मतलब कि एक पर्सन है उसका प्रोफेशन बताया गया है, प्लेस ऑफ वर्किंग बताई गई है। तो टीचर की जो प्लेस ऑफ वर्किंग कहाँ होगी, स्कूल, लाइब्रेरी, कोर्ट, लेबॉर्ट्री। तो लेबॉर्ट्री में तो नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पे नर्स होते हैं। कोर्ट में तो नहीं होंगे, वहाँ पे अगर जज होता या कोई एडवोकेट होता तो फिर हम कोर्ट का सोचते। उसके बाद है लाइब्रेरी और सिक्वल की बात आ जाती है। तो इसमें जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है ना वो है हमारा सिक्वल, ठीक है, क्योंकि मतलब ये प्राइमरी वर्क बताया गया है। अगर लाइब्रेरी होती, कुछ बहुत सारे ऐसे भी होंगे टीचर जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन हर कोई टीचर तो लाइब्रेरी यूज़ नहीं करता ना। लेकिन हर एक टीचर जो है वो सिक्वल तो लाजमी जाता है, पढ़ाता है। तो फिर सिक्वल जो है इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपल देखें, जज का कोर्ट में तो सोल्जर कहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद पायलट का कुकपिट में तो फार्मर कहाँ पे, जैसे ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे काम करता है, फील्ड्स में। सेम इसी तरीके से आपने सोल्जर का बताना है और जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपने उसका आंसर करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आई इज इक्वल टू वी एन, एयर इज इक्वल टू वाट। अभी आई जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल होती है, तो एयर किस लिए इस्तेमाल होते हैं, स्मेल, नहीं स्मेल तो हम नोज से करते हैं। टेस्ट, नहीं ये तो टंग के लिए इस्तेमाल होती है। टच, नहीं क्योंकि ये तो स्किन से किया जाता है। तो हियरिंग जो है वो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, आई हेल्प्स इन वियन, एयर हेल्प्स इन हियरिंग। रिलेटेड क्वेश्चंस में अब बात कर लेते हैं कि नोज इज इक्वल टू स्मेल, ठीक है, नोज किस काम के लिए आता है, स्मेल के लिए। तो टंग किस काम के लिए आती है वो आपने बतानी है। हैंड इज इक्वल टू टच, स्किन इज इक्वल टू व्हाट, ये भी आपने क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, हैंड इज इक्वल टू फिगर, फुट इज इक्वल टू। अभी देखें कि हाथ में क्या होती है, हमारी उंगलियां होती हैं, तो फुट में क्या होती हैं, टो होता है, हील होती है, नी होता है या नेल्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टो इज़ अ पार्ट ऑफ फुट। अभी देखिए कि हाथ में उंगलियां होती हैं तो फुट का जो पार्ट है वो क्या होता है, सही है, तो वो हमारा टो हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अभी ये देखें क्या है, होल और पार्ट, सही है। मतलब देखें हाथ क्या है हमारा, पूरा एक मतलब ऑर्गन है, और फिगर जो है इसके क्या है, पार्ट हैं।
तो सेम इसी तरीके से फुट जो है वो हमारा पूरा ऑर्गन है, उसमें टो जो है उसका पार्ट है, सही है। तो सेम इसी तरीके से ट्री लीफ, अभी ट्री जो है वो बड़ा एक मतलब कि ऑर्गन है और लीफ इसका क्या है, पार्ट है। तो फ्लावर इज इक्वल टू व्हाट, तो फ्लावर का छोटा सा कौन सा पार्ट होगा वो आपने बताना है। कार, व्हील, प्लेन, अभी कार जो है वो एक बड़ी थिंग है और व्हील जो है उसके पार्ट है। तो प्लेन, प्लेन के जो पार्ट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, ये आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, पेंटर, ब्रश, राइटर इज इक्वल टू व्हाट। अभी पेंटर जो है वो क्या करता है, ब्रश से काम करता है, मतलब ये एक प्रोफेशनल बंदा है और ये इसका क्या है, मतलब कि एक अपर टेक्स है, सही है, जिसके ज़रिए वो काम करता है। तो राइटर जो है वो किस चीज़ से काम करता है, बुक से, पेपर से, स्टोरी से या पेन से। तो बुक पर काम करता होगा लेकिन बुक से काम नहीं करता होगा, सही है। पेपर भी वही बुक वाली बात आ गई, स्टोरी, स्टोरी तो एक आइडिया हो गया, सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा पेन, सही है। जैसे पेंटर ब्रश इस्तेमाल करता है, ऐसे राइटर जो है वो पेन यूज़ करता है। तो सेम इसी तरीके से आपने ये बताना है कि कारपेंटर जो है वो साई यूज़ करता है, तो डॉक्टर क्या यूज़ करता है। और डाइवर जो है स्ट्रिंग व्हील करता है, तो सोल्जर क्या यूज़ करता है। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर रिलेशन था, ये भी वही रिलेशन है, आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फिश इज इक्वल टू वाटर, बर्ड इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखो फिश जो है वो कहाँ पे रहती है, अभी एक चीज़ है उसके रहने की जगह बताई गई है, सही है। तो फिश वाटर में रहती है, तो बर्ड कहाँ पे रहते हैं, एयर में, एयर में तो नहीं रह सकते। ट्री पे थोड़ा सा ये हो सकता है लेकिन इसको मज़ीद अप्रोप्रिएट करेंगे, स्काई, आसमान में भी तो नहीं रहते। लेकिन यहाँ पे देखें फिक्स उसकी पोजीशन बताई गई है वो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल जो है डिज़र्ट में रहते हैं और पोलर बियर जो है वो कहाँ पे रहते हैं वो हमें बताना है। और शिप जो है वो सी में होती है, तो ट्रेन कहाँ पे चलती है वो आपने बताना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट, लाइट इज इक्वल टू डार्क, हार्ट इज इक्वल टू व्हाट। अभी इनका आपस में रिलेशन क्या है, अपोजिट वाला है। तो लाइट का डार्क हो जाएगा और हार्ट का क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, सही है। सिमिलर क्वेश्चंस में देखें, ये आपकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी गई है, ये मैं आपको पीडीएफ जो है वो ग्रुप में भी भेज दूंगा। वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, ताकि वो वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाए, सही है। उसके बाद ये भी अपोजिट रिलेशन में है, डे नाइट, ट्री इज इक्वल टू वाट, सही है। और अप डाउन, सक्सेस, मतलब कि ये जो रिलेशन है अभी वो अपोजिट का है, तो आपने उस हिसाब से बताना है। किंग, क्वीन, मैन, तो ये भी सिमिलर है। किंग का जो अपोजिट है या मस्कुलिन है, फेमिनिन है, वो किंग, क्वीन। मैन का क्या हो जाएगा, गर्ल, बॉय, लेडी, वुमेन, तो वुमेन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर इज इक्वल टू व्हाट, अंकल, आंट, फादर इज इक्वल टू व्हाट, सही है, ये आपने बताने हैं। उसके बाद है फ्लावर इज इक्वल टू फ्रेगनेंस, फ्रूट इज इक्वल टू व्हाट। अभी फ्लावर जो है वो हमें फ्रेगनेंस देते हैं, खुशबू देते हैं। तो फ्रूट हमें क्या चीज़ देते हैं, स्वीटनेस देते हैं, सीड देते हैं, ट्री देते हैं या जूस देते हैं। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है फ्रूट स्वीटनेस देते हैं, सही है, मिठास देते हैं। अभी ये जो है फ्लावर की फ्रेगनेंस और फ्रूट की स्वीटनेस, ये मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी बताई गई है, सही है, कि फ्लावर में ऐसी क्या चीज़ होती है और फ्रूट में ऐसी क्या चीज़ है जो अमूमन पाई जाती है। उसके बाद है बुक नॉलेज देता है, तो कैंडल क्या देता है, सही है। कैंडल हम कहते हैं वो जो मोमबत्ती होती है, सही है, वो क्या देती है। और म्यूज़िक मेलोडी देता है, तो पोएम हमें क्या देता है, मतलब वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे नाइट, समर इज इक्वल टू व्हाट। अभी ये दोनों का जो रिलेशन है वो अपोजिट में है, तो नीचे भी ये आपने समर का बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो समर का जो है वो विंटर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस में, ईस्ट इज इक्वल टू वेस्ट, अप इज इक्वल टू, आपने आपका जो है वो अपोजिट बताना है। और लाइफ, डेट, सक्सेस इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका भी आपने अपोजिट बताना है, सही है। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, पेन, राइट, नाइफ इज इक्वल टू व्हाट। अभी पेन जो है वो किस लिए, मतलब राइट लिखने के लिए यूज़ होती है। तो नाइफ किस लिए यूज़ होता है, कट, चॉप, स्लाइस, प्रेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कट के लिए इस्तेमाल होता है, सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रश पेंट के लिए इस्तेमाल होता है तो एक्स किस लिए इस्तेमाल होता है, स्पून ईट के लिए इस्तेमाल होता है तो गन किसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन इज इक्वल टू ट्रेन, हार्ट इज इक्वल टू व्हाट। अभी ये देखो इंजन और ट्रेन का आपस में क्या रिलेशन है, तो ट्रेन जो है वो इंजन के ज़रिए चलती है, ठीक है। अगर ट्रेन में इंजन होगी तो फिर ही वो चलेगी। तो हार्ट इज इक्वल टू व्हाट, ब्लड, बॉडी, पल्स, लाइफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बॉडी। बॉडी में हार्ट चलेगी तो फिर ही बॉडी वगैरह परफॉर्म करेगी। सेम इसी तरीके से ब्रेन, थिंकिंग, स्टमक इज इक्वल टू व्हाट। अभी ब्रेन का काम है सोचना, तो स्टमक का क्या काम है, रूट्स का काम है प्लांट करना, और लंग्स का काम क्या है, सही है। सेम इसी तरीके से शुगर इज इक्वल टू स्वीट, लीमन इज इक्वल टू वाट। अभी ये इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि शुगर जो है वो मीठी होती है, तो लीमन क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सोर, खट्टा होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से साल्ट साल्टी होता है, तो मिल्क क्या होता है, सही है। चिली जो है वो हॉट होती है, तो हनी क्या होती है, ये आपने बताना है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है ट्री इज इक्वल टू लीफ, बुक इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखेंगे ट्री जो है बड़ा हिस्सा है और ये इसका छोटा सा पार्ट है, तो बुक एक बड़ी चीज़ है, तो इसमें जो पेजेस है ना वो उसके पार्ट हैं, तो पेजेस इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही है। तो सबसे पहले आपने खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक आपको बता रहा हूँ, फिर आस्ते आस्ते एडवांस की तरफ भी चलेंगे। तो कार, व्हील, चेयर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और उसके बाद है हाउस, रूम, गार्डन इज इक्वल टू व्हाट, ये आपने बताना है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है डोर इज इक्वल टू हाउस, गेट इज इक्वल टू व्हाट। अभी डोर और हाउस का क्या रिलेशन है, सही है। तो डोर जो है वो हाउस और गेट इज इक्वल टू, ये बताना है। अभी जो घर होते हैं उसमें क्या लगे होते हैं, दरवाजे। तो जो गेट होती है वो किस चीज़ में होती है, वो मतलब कि थोड़ा बहुत बड़ी चीज़ जो है ना एंट्रेंस वगैरह के लिए यूज़ होती है, तो सिटी के लिए वो यूज़ होती है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉक इज इक्वल टू की, पासवर्ड इज इक्वल टू व्हाट। अभी लॉक और की का क्या मतलब है, मतलब लॉक है उसको किसके ज़रिए खोलेंगे, की के ज़रिए, और पासवर्ड को किसके ज़रिए खोलेंगे वो बताना है। विंडो इज इक्वल टू रोम, ब्रिज इज इक्वल टू व्हाट, ये भी आपने बताना है। 16 क्वेश्चन है डॉक्टर इज इक्वल टू पेशेंट, टीचर इज इक्वल टू व्हाट। अभी डॉक्टर जो है वो किसकी ट्रीटमेंट करता है, पेशेंट की। तो टीचर जो है वो किसको ट्रेन करता है, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जंगल, जज इज इक्वल टू केस, फार्मर, फार्मर इज इक्वल टू व्हाट। अभी जज जो है वो केसेस वगैरह कॉल करता है, तो फार्मर किस चीज़ को डील करता है, पायलट, पैसेंजर को, एक्टर किसको, ठीक है। जैसे आइडियंस हो जाएगी। उसके बाद आयरन इज स्ट्रॉन्ग, काटन इज। अभी एक चीज़ बताई गई है और उसकी वो प्रॉपर्टी बताई गई है, सही है। आपने इसका इसके हिसाब से रिलेशन देखना है, फिर हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो आयरन जो है वो स्ट्रांग होता है, सही है। तो काटन क्या होती है, डेफिनेटली वो सॉफ्ट होती है, सही है। कपास जो है वो सॉफ्ट होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉफ्ट। उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस में आ जाते हैं गोल्ड प्रीशियस होता है, तो वुड क्या होता है, और सेम इसी तरीके से कोल जो है वो ब्लैक होता है, तो मिल्क क्या होता है। यहाँ पे अभी उसका कलर बताया गया है इस साइड पे, सही है। कोयल और ब्लैक होता है तो मिल्क क्या होता है, सही है। तो आपने वो बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बर्ड नेस्ट बी इज इक्वल टू वाट। अभी जो बर्ड होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब वो नेस्ट में रहते हैं। तो बी जो है शहद की मक्खी, वो कहाँ पे रहती हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाई, वो हो जाएगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइडर वेब में रहता है, तो फिश कहाँ पे रहती है। और उसके बाद रेबिट जो है वो बोरों में रहता है, तो लायन कहाँ पे रहता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऐसे आ जाते हैं। इसके लिए आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो सके। इसके बाद हार्ट, ग्रेविटी, सन इज इक्वल टू व्हाट। अभी हार्ट, अर्थ जो है वो ग्रेविटी होती है अर्थ में, तो सन में क्या होता है, लाइट होती है, हीट होती है, एनर्जी होती है, या ब्राइटनेस होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लाइट की वजह से मशहूर है सन, ठीक है, क्योंकि सारे प्लेनेट को यही रोशनी प्रोवाइड करता है। मून क्या करता है, रिफ्लेक्शन, सही है, इसकी ये प्रॉपर्टी बताई गई है। तो फायर क्या करता है, जलाता है फॉर एग्जांपल, सही है। उसके बाद
क्लाउड जो है वो रेन होता है, तो वॉल्केनो में क्या चीज़ होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शू इज इक्वल टू फुट, ग्लव इज इक्वल टू। अभी ये चीज़ देखो कि शूज़ जो हैं वो कहाँ पे पहने गए, अभी इनका आपस में क्या रिलेशन है। देखो कि शू पहनने वाली चीज़ें लेकिन कहाँ पे पहनते हैं, फुट में, और ग्लव्स कहाँ पे पहनते हैं हम, वो डेफिनेटली हैंड्स में पहनते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हैंड्स हो जाएगा, सही है। तो सेम इसी तरीके से ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। अभी कैप देखो कहाँ पे पहनी जाती है, हेड में, सही है। और रिंग कहाँ पे पहनी जाती है, डेफिनेटली वो फिगर में होगी। और सॉक्स जो है वो फीट्स में पहने जाते हैं, तो बेल्ट कहाँ पे पहना जाता है, तो ये भी आपने बताना है। उसके बाद है हार्स इज इक्वल टू ग्लोब, स्नेक इज इक्वल टू व्हाट। अभी इनका हार्स और ग्लोब का देखें कि क्या रिलेशन है। तो हार्स जो है ना, जो आवाज़ निकालता है उसको ग्लब कहते हैं, और जो स्नेक है वो क्या आवाज़ निकालता है, वो स्लिटर की, सही है। तो सेम इसी तरीके से आपने बर्ड फ्लाई करता है, या इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है। और फिश क्या करती है वो आपने बताना है। डॉग बार्क करता है, तो लायन क्या करता है वो आपने बताना है। जैसे फ़िश जो है वो स्विम करती है, सेम इसी तरीके से लायन क्या करता है वो बताना है। वाटर थ्रस्ट फूड इज इक्वल टू। अभी देखो प्यास लगती है तो उसका एंटीटोड क्या है, पानी पी लेते हैं। तो क्या चीज़ लगती है तो फिर हम खाना खाते हैं, तो वो हमारा हैंगर हो जाएगा जब भूख लगती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ये हैं कि मेडिसन डिजीज़, अगर डिजीज़ हो जाती है तो फिर हम क्या खाते हैं, मेडिसन। तो क्या चीज़ होती है जो फिर हम सॉल्व लगाते हैं। और ऑक्सीजन ब्रीथिंग के लिए यूज़ होती है, तो स्टडी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है वो बताना है। सेम इसी तरीके से मून नाइट सन इज इक्वल टू वाट। अभी ये देखें कि ये कब चीज़ होती है, मतलब रात के वक्त मून होता है, सही है। तो सन जो है वो किस टाइम को होता है, तो वो जो हो जाएगा वो डे हो जाएगा, सही है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है स्टार स्काई फिश कहाँ पे होती हैं, तो वो बताना है। सेम इसी तरीके से रेन क्लाउड में होता है, तो स्नो कहाँ पे होती है वो बताना है। रिवर वाटर रोड इज इक्वल टू वाट। अभी देखो कि नहरों में क्या होता है, पानी होता है ना, तो रोड पे क्या चीज़ होती है तो वो बताना है। अभी कार, सिर्फ कार ही तो नहीं होती, बाइकें भी होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, व्हीकल्स या ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा व्हीकल्स। मतलब व्हीकल इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल बाइक्स, कार्स, ट्रक्स एक्सेट्रा, जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबको हम व्हीकल्स कहेंगे, सही है। रिलेटेड क्वेश्चंस में आ जाते हैं ट्रेन पैसेंजर, तो शिप में क्या होता है वो बताना है। ब्लड वेन में होता है, तो डेटा किस चीज़ में होता है, सही है, वो बताना है। फायर हीट आइस क्या होती है, अभी आग जो है वो गर्म होती है, तो आइस क्या होती है, ये आपने इसकी प्रॉपर्टी के हवाले से एनालॉग किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कोल्ड, सही है, वो ठंडी होती है। उसके बाद इसका कलर बताया गया है, कोल्ड ब्लैक होता है, तो मिल्क क्या होता है, और रोज़ जो है वो रेड होता है, तो लीफ क्या होता है, ये आपने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, और टेलीविज़न जो है वो किस यूज़ के लिए इस्तेमाल होती है। अभी यहाँ पे एक चीज़ है और उसका ये यूजेस बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या बताया गया है, यूजेस बताया गया है। तो टेलीविज़न का यूजेस क्या है, न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वीडियो के लिए, या साउंड के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो खास करके एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, रेडियो आइडियो होता है, तो सिनेमा क्या होती है। तो रेडियो पे सिर्फ हम जो है वो आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन सिनेमा में हम क्या कर सकते हैं वो बताना है। बुक रीडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कैमरा किस काम के लिए इस्तेमाल होता है वो आपने बताना है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायलट प्लेन डाइवर। अभी पायलट जो है वो प्लेन को क्या करता है, मतलब उसको चलाता है ना, तो डाइवर किस चीज़ को चलाता है। पायलट तो प्लेन को चलाता है, तो डाइवर किसको चलाता है, कार को, बस को, व्हीकल को, या ट्रेन को। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो कार हो जाएगा, सही है। डाइवर जो है वो कार को चलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे सिमिलर क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं। कैप्टन शिप राइडर इज इक्वल टू व्हाट। तो शिप को जो चलाता है ना उसको कैप्टन कहते हैं, तो जो बाइक को चलाता है उसको क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं, सही है। जज कोर्ट को चलाता है, तो टीचर किस चीज़ को चलाता है वो आपने बताना है। मतलब एक बंदा है उसका काम बताया गया है, सही है।
तो इस तरीके से एनालॉग किया गया है। नाइफ़ जो है वो कटिंग के लिए यूज़ होती है, तो नीडल जो है, सुई जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा स्टिचिंग। सही है। स्विंग मशीन होती है, लेकिन ये स्ट्रेचिंग टाका लगाने के लिए नीडल इस्तेमाल होती है। सेम इसी तरीके से एक्स जो है वो वुड को काटने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्प्लेट जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है? गन शूटिंग के लिए। और पेन जो है वो किस काम के लिए यूज़ की जाती है वो आपने बताना है। ठीक है। उसके बाद है क्लॉक, टाइम, थर्मोमीटर इज इक्वल टू वाट। अभी एक चीज़ है और वो क्या काम करके देती है, किस काम के लिए यूज़ होता है, तो वो बताया गया है। जैसे क्लॉक है, उस पर हम क्या करते हैं? टाइम देखते हैं ना। तो थर्मोमीटर में हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? ठीक है। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो टेम्परेचर हो जाएगा। सही है। रिलेटेड क्वेश्चन, स्केल के ज़रिए हम लेंथ मेजर करते हैं। सही है। और स्पीडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? बैरोमीटर से हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो कंपास से हम क्या चीज़ मेजर करते हैं? मतलब कि एक डिवाइस है और उसका क्वांटिटी मेजर करने का डिवाइस बताया गया है। इस क्वेश्चन में इस तरीके से एनालॉग किया गया है। 30 क्वेश्चन है, रूट ट्री फाउंडेशन इज इक्वल टू वाट। अभी ट्री जो है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसके ज़रिए वो खड़ा होता है, तो वो हमारा रूट होता है। और फाउंडेशन जो है वो किसी भी बिल्डिंग वगैरह की होती है। सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड क्वेश्चंस, इंजन, ट्रेन, हार्ट किस चीज़ के लिए? ब्लड वेन, इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ को चलाती है? वो आपने बताना है। 31 क्वेश्चन है, बुक रीडिंग, म्यूजिक, लिसनिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिसनिंग की जाती है, इस पर। सही है। पेन राइटिंग के लिए तो ब्रश किस चीज़ के लिए? फिल्म वाचिंग के लिए तो गेम किसके लिए पर्पस के लिए यूज़ होती हैं वो बताना है। मिल्क में कैल्शियम होती है, तो कैरेट में क्या चीज़ होती है? अभी इसमें जो है वो बताया गया है कि अगर मिल्क में कैल्शियम होती है तो कैरेट में कौन सी ऐसी चीज़ होती है, कौन से विटामिन, कौन से मिनरल होते हैं, इस तरीके से एसोसिएट किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो विटामिन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिमिलर है, लीमन में विटामिन सी होती है, तो स्पेनिश में क्या होता है वो आपने बताना है। एग में प्रोटीन होती है, तो राइस में क्या होता है? 33 क्वेश्चन है, सन लाइट फायर इज इक्वल टू वाट। अभी सूरज जो है वो हमें लाइट देता है, तो फायर हमें क्या चीज़ देती है वो हमें बताना है। स्मोक, स्मोक तो देती है, लेकिन इसका जो मेन, ये ऐसे समझो कि बाय प्रोडक्ट है, इसकी मेन प्रोडक्ट नहीं है। हीट या एनर्जी या फ्लेम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा गिव्स हीट। सही है। उसके बाद सिमिलर में आ जाते हैं, क्लाउड रेन देते हैं तो ट्री हमें क्या देते हैं? और रोज़ हमें फ्रेगनेंस देते हैं, तो कैंडल हमें क्या चीज़ देती है? उसके बाद 34 क्वेश्चन है, डॉक्टर मेडिसिन देता है, तो फार्मर हमें क्या चीज़ देता है? प्लाव देता है। ठीक है। मतलब ज़मीन को खोदना, जैसे हल वगैरह चलाते हैं। क्रॉप्स देता है, सीड्स देता है, या हार्वेस्ट देता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें फार्मर यूज प्लाव सीड्स फॉर फार्मिंग। सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा सीड्स या प्लाव। रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, कारपेंटर सा, डाइवर वाट, सोल्जर वेपन, बार्बर इक्वल टू वाट। सही है। अभी कारपेंटर सा यूज़ करता है, तो डाइवर क्या चीज़ इस्तेमाल करता है? सोल्जर वेपन इस्तेमाल करता है, तो बार्बर जो है नाई, वो क्या चीज़ इस्तेमाल करता है? तो वो हमें बताना है। 35 जो है क्वेश्चन है, रोज़ फ्लावर में होता है, तो मैंगो क्या होता है? ठीक है। अभी देखो, फ्लावर जो है एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, क्योंकि फूल तो बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं ना, लेकिन रोज़ जो है वो एक, उसका एक स्पेसिफिक या प्रॉपर एक कैटेगरी आ गई। तो मैंगो जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो फ्रूट इसका करेक्ट ऑप्शन है। टाइगर एनिमल, पिटा वाट। अभी एनिमल तो बहुत सारे हैं, लेकिन टाइगर उसका जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास है। तो पोटैटो क्या है? पोटैटो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वेजिटेबल में, लेकिन पोटैटो भी उसका पार्ट है। ईगल बर्ड है, तो शार्क क्या है वो आपने बताना है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है, टीचर इज सिकोल, सेलर इज इक्वल टू व्हाट। अभी टीचर जो है सिकोल में होता है, तो सेलर कहाँ पे होता है? शिप पे होता है, पोर्ट पे होता है, सी पे होता है, या नेवी में होता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होता है शिप। सही है। कि सेलर जो है वो शिप पे काम करता है और टीचर सिकोल में काम करता है। रिलेटेड क्वेश्चन में आ जाते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो पायलट कहाँ पे होता है?
और ये सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा था, किक पॉट में होता है और लॉयर कोर्ट में होता है, तो शेफ़ कहाँ पे होता है, शेफ़, ठीक है, वो बताना है। उसके बाद 37 क्वेश्चन है, फिगर हैंड ब्रांच इज इक्वल टू व्हाट। अभी हाथ जो है वो पूरा एक पार्ट है, सही है, और पूरा आर्गन है और फिगर उसकी पार्ट है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी ब्रांच उसकी पार्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्री हो जाएगा। ट्री एक बहुत बड़ी आर्गन है, एक ऑर्गेनिज्म है, और ब्रांच उसके क्या है, पार्ट है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूम हाउस बीटल इज इक्वल टू व्हाट। अभी देखो हाउस एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि रूम, बहुत सारे रूम मिलके हाउस बनाते हैं, और बहुत सारे पीटल मिलके क्या बनाएंगे, वो आपने बताना है। पेज मिलके क्या बनाते हैं, बुक बनाते हैं, तो इंजन मिलके क्या बनाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। 38 क्वेश्चन है, स्टूडेंट स्टडी करता है तो सोल्जर क्या करता है, वार वेपन आर्मी बैटल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वार, जंगे लड़ता है। सिमिलर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि प्लेयर गेम खेलता है, एक्टर क्या करता है, डेफिनेटली उसका काम है एक्टिंग करना। जज कोर्ट में होता है, फार्मर कहाँ पे होता है, वो बताना है। 39 क्वेश्चन है, रेन अम्ब्रेला सन इज इक्वल टू व्हाट। अभी एक चीज़ है, उससे बचने के लिए दूसरी चीज़ बताई गई है, सही है, कि रेन से किस तरीके से बचा जा सकता है अम्ब्रेला यूज़ करके, और सन से किस तरीके से थोड़ा बहुत जा सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सन ग्लासेस के ज़रिए, सही है, थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंटर स्वेटर समर इज इक्वल टू व्हाट। अभी विंटर में हम क्या यूज़ करते हैं, स्वेटर, तो समर में हम क्या यूज़ करते हैं, वो बताना है। स्नो जो है कोट हो जाता है, तो रेन क्या करती है, वो बताना है, सही है। स्नो में हम कोट पहनते हैं, तो रेन में हम क्या यूज़ करते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। 40 क्वेश्चन है, सिलेक्ट स्मूथ स्प्ले सैंड पेपर इज इक्वल टू व्हाट। अभी स्लिक और स्मूथ में क्या फ़र्क है, वो आपने मतलब कि इस तरीके से पहले रिलेशन देखना है, फिर सैंड पेपर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बताना है। तो स्लिक मतलब स्मूथ होता है, सही है, तो सैंड पेपर क्या होगा, इसका अपोजिट, मतलब कि प्रॉपर्टी बताई गई है, सही है, तो वो रफ होगा। गोल्ड प्रीशियस होता है, कार्टन क्या होती है, आइस कोल्ड होती है, और फायर क्या होती है वो बतानी है। 41 क्वेश्चन है, कलाक वॉल रिंग इज इक्वल टू व्हाट। अभी कलाक जो है वो कहाँ पे लगाया जाता है, वॉल पे, तो रिंग कहाँ पे, उसकी प्लेस क्या है, तो वो फिगर में होती है, इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कैप जो है वो हेड पे पहनी जाती है, बेल्ट कहाँ पे, ग्लासेस आई पे होते हैं, ग्लव्स कहाँ पे होते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है। रेन क्लाउड्स लाइट इज इक्वल टू, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, सही है, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद कैंडल वैक्स और चाक इज इक्वल टू व्हाट। अभी वे कैंडल जो है वो वैक्स में से बनती है, तो चाक किस चीज़ से बनता है, तो अभी ये बनने वाली चीज़ बताई गई है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पाउडर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बुक पेपर ब्रेड इज इक्वल टू व्हाट। टेबल वुड से बनती है, ग्लास किस चीज़ से बनता है। और 45 है, ऑक्सीजन लाइफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट। अभी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो पानी किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो वो सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, सही है। रिलेटेड क्वेश्चन में फूड, हैंगर, मेडिसिन का बताना है, लाइट, वियन, एजुकेशन। अभी रोशनी की वजह से सारी चीज़ें नज़र आती हैं, वियन होती हैं, तो एजुकेशन से क्या होता है वो बताना है। उसके बाद 45 क्वेश्चन है कि ईस्ट वेस्ट लेफ़्ट इज इक्वल टू, या अपोजिट है, तो बिल्कुल लेफ़्ट का राइट हो जाएगा, सही है। सेम इसी तरीके से आपने डे नाइट ट्रू का क्या हो जाएगा, सक्सेस फेलियर गुड का क्या हो जाएगा वो बता देना है। उसके बाद है 46 क्वेश्चन है, ब्रिक वॉल वर्ड इज इक्वल टू व्हाट। अभी ब्रिक्स वगैरह मिलके क्या बनाती हैं, वॉल बनाती है ना, तो वर्ड मिलके क्या बनाएंगे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिएगा, पेज बुक बनाते हैं, पीटल क्या बनाते हैं, रूम हाउस बनाते हैं, लीफ क्या बनाता है, ये भी अभी अभी हमने रिपीटेटिव क्वेश्चन में आ जाता है। कॉटन से क्लॉथ बनते हैं, तो वीट से क्या बनता है वो आपने बताना है, सही है, तो ब्रेड ही बनती है, रोटी बनती है। और वुड से फर्नीचर बनता है, तो आयरन से क्या बनता है। और लेदर से शू बनते हैं, तो पेपर से क्या बनता है। उसके बाद 48 क्वेश्चन है, नीडल थ्रेड पेन इज इक्वल टू व्हाट। अभी नीडल जो है वो धागा उसके साथ होता है ना, तो पेन के साथ ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो ज़रूरी होती है, तो पेन के लिए ऐसा ही जो रिलेशन है वो इंक है, सही है, मतलब पेन इंक के सिवा नहीं चल पाएगी, तो अगर थ्रेड नहीं होगा तो फिर नीडल भी किसी काम की नहीं है, सही है। रिलेटेड क्वेश्चन, नाइफ का टेक्स इज इक्वल टू व्हाट। और गन, अगर बुलेट
ये नहीं होंगे गन में तो फिर वो गन किस काम की नहीं है। कार में क्या चीज़ नहीं होगी तो फिर वो कार नहीं होगी, तो वो बता देनी है। उसके बाद 49 क्वेश्चन है रेन क्लाउड्स नॉइज किलोवाट, ये भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। और 50 जो क्वेश्चन है रूट ट्री ब्लड इज किलोवाट, ये भी थोड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे कुछ MCQ से वर्बल के पहले पार्ट एनालॉगी के। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।